Hello, my dear friend. My name is Akash Sharma. Today we will discussing about the relation of the abdominal organ. यानी इस वीडियो में हम जो एब्डोमेन के जो ऑर्गन है उन सब का रिलेशन देखेंगे। एंड इस वीडियो को देखने के बाद जो आपको जो एब्डोमिनल ऑर्गन है उनके रिलेशन जो टिप्स पे याद हो जाएंगे। यानी कोई अगर आपको किसी भी ऑर्गन का रिलेशन देखना है तो इस एक चार्ट से आप सारे के सारे ऑर्गन के रिलेशन लिख दोगे एब्डोमिनल ऑर्गन के। तो अब इसे शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो हमने इस चार्ट के लिए ना एक कोई यानी कुछ रेफरेंस ऑर्गन माने, यानी कुछ रेफरेंस ऑर्गन जो है उन रेफरेंस ऑर्गन की हेल्प से हम सारे के सारे जो हमारे रिलेशन है एब्डोमिनल ऑर्गन के, तो वो सारे के सारे रिलेशन जो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमने जो इसके लिए टोटल हमारी 2 वीडियो आएंगी। तो फर्स्ट वीडियो हमारी यानी टोटल 2 चार्ट बनेंगे। तो 2 चार्ट में हम सारे के सारे जो एब्डोमेन के जो ऑर्गन है वो सब के सब ऑर्गन का रिलेशन हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो इस वीडियो के लिए हमने जो रेफरेंस ऑर्गन माना है वो है डुडेनियम। तो डुडेनियम जो होता है ना हमारा, वो उसको डुडेनियम को हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। डुडेनियम आखिर होता क्या है। तो जो डुडेनियम के शेप के कितने पार्ट होते हैं और क्या कैसा होता है। तो जो डुडेनियम होता है ना वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो इस तरह से हमारा डुडेनियम का शेप होता है। ठीक है। तो डुडेनियम जो होता है ना हमारा टोटल 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ये फर्स्ट पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट, ये हमारा थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है। तो ये डुडेनियम जो है हमारा 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एंड जो हमारा 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है ना, ठीक है। तो जो हम पहले फर्स्ट यानी जो फर्स्ट पार्ट के जो रिलेशन है वो देखेंगे, सेकंड पार्ट के ये देखेंगे, थर्ड के देखेंगे, फोर्थ के देखेंगे। तो ठीक है। तो हम फर्स्ट पार्ट के रिलेशन देखेंगे, उसको सेकंड पार्ट के देखेंगे, थर्ड पार्ट के देखेंगे, फोर्थ पार्ट के देखेंगे। ठीक है। तो इस चीज़ को देखेंगे। तो अभी समझाता हूँ बाकी कैसे हमें स्टडी करनी है इसकी डुडेनियम की। ठीक है। तो जो डुडेनियम है इसे हम टोटल यानी हम इसकी मेनली हम 4 स्ट्रक्चर लिखेंगे, या तो उसके एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियल या लेटरली। इन 6 में से हमें जो प्रत्येक पार्ट यानी जो ईच पार्ट है उसके लिए 4 रिलेशन लिखने पड़ेंगे। यानी क्या, तो यानी टोटल मैं बताता हूँ कैसे। या तो उसका एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, मीडियल, लेटरल। तो इन 6 में से किसी सारे इन 4 ऑर्गन के लिए ईच के लिए 4 रिलेशन लिखने होंगे। यानी या तो उसमें एंटीरियर आएगा, पोस्टीरियर आएगा, सुपीरियर आएगा, इन्फीरियर आएगा, या मीडियल या लेटरल आएगा। यानी इन 6 में से कोई भी 4 चूज करने होंगे हमें। वो समझाता हूँ कैसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं। तो हमारे डुडेनियम जो होता है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है, 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो हमारा ये सबके लिए सेम है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ये हमारा क्या है, डुडेनियम। DUO डुडेनियम। ठीक है। तो डुडेनियम जो होता है हमारा 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सेम ऐसे इधर भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इधर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इधर भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इन 4 पार्ट में डिवाइड होता है डुडेनियम। ठीक है। अब क्या होता है हमारे, ठीक है। तो हमारे इस फर्स्ट पार्ट ऑफ द डुडेनियम का क्या रिलेशन है, सेकंड पार्ट ऑफ द डुडेनियम का क्या रिलेशन है, तो ये देखना है हमें। ठीक है। तो जो डुडेनियम, ठीक है, अब ये क्या है हमारा डुडेनियम का एंटीरियर रिलेशन। क्या है हमारे, ये डुडेनियम का एंटीरियर रिलेशन है हमारे। ये हमारे क्या, पोस्टीरियर रिलेशन। ठीक है। ये एंटीरियर रिलेशन, ये पोस्टीरियर रिलेशन है। ठीक है। ये हमारे ये सुपीरियर होगा या लेटरल होगा, सुपीरियर या लेटरल होगा। ठीक है। ये हमारा इन्फीरियर होगा या मीडियल होगा। तो इनमें से हमें चूज करना है इसके लिए। ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट यानी एंटीरियर रिलेशन, यानी फर्स्ट पार्ट का एंटीरियर रिलेशन क्या होगा। तो जो हमारा जो डुडेनियम होता है ना उसका फर्स्ट पार्ट का एंटीरियर रिलेशन में हमारे जो वो होता है फर्स्ट पार्ट का क्या होता है, क्वाड्रेट लोब। यानी जो डुडेनियम के जो फर्स्ट पार्ट के एंटीरियरली प्रेजेंट होता है वो क्या होता है,
क्वाड्रेट लोब होता है किसका, लीवर का, क्वाड्रेट लोब लीवर, ठीक है, लीवर का क्वाड्रेट लोब होता है। और इसके साथ में इसमें क्या होता है, गाल ब्लेडर होता है। यानी जो डोडेनियम के जो फर्स्ट पार्ट का जो एंटीरियर रिलेशन है उसमें क्या क्या होते हैं, वो गाल ब्लेडर होता है एंड क्वाड्रेट लोब ऑफ द लीवर होते हैं एंटीरियर रिलेशन फर्स्ट पार्ट के, ठीक है। अब आती है हमारी सेकंड पार्ट के। पहले हम सबके सब एंटीरियर रिलेशन देख लेंगे, है नहीं, जो हमारी जो डोडेनियम है फर्स्ट पार्ट में क्या एंटीरियर प्रेजेंट है, सेकंड पार्ट में क्या प्रेजेंट है, थर्ड पार्ट में क्या प्रेजेंट है एंड फोर्थ पार्ट में क्या प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं पहले हम। तो फर्स्ट पार्ट हमारा फिनिश हुआ, उसके बाद आती है हमारी सेकंड की। तो सेकंड में हमारा क्या है, सेकंड रिलीज से जो सेकंड पार्ट होता है डोडेनियम उसके एंटीरियरली प्रेजेंट होता है हमारा, एक होता है इसमें राइट लोब ऑफ द लीवर, यानी जो लीवर का जो, यानी ये हमारा राइट साइड में प्रेजेंट है और लीवर में हमारा मेन जो लीवर का जो मेन पोर्शन होता है वो राइट साइड में प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए जो लीवर का जो राइट लोब होता है वो कौन से पार्ट में लाई करता है, सेकंड पार्ट ऑफ डोडेनियम में, सेकंड पार्ट का एंटीरियर रिलेशन बनाता है हमारा राइट लोब ऑफ द लीवर, ठीक है। और इसके साथ इसका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। थर्ड बनाता है हमारा लेसर सैक, लेसर सैक प्रेजेंट होता है इसके एंटीरियरली, ठीक है। एंड फोर्थ एंड लास्ट प्रेजेंट होता है स्टमक, सॉरी ये स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इसके साथ होता है ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, मीजोकोलोन होता है, ठीक है, याद रखना। और एक होता है इसमें ट्रांसवर्स मीजोकोलोन और एक होता है इसका ट्रांसवर्स कोलोन, यानी जो सेकंड पार्ट ऑफ द डोडेनियम होता है उसके एंटीरियरली क्या क्या प्रेजेंट होता है, हमारा राइट लोब ऑफ द लीवर प्रेजेंट होता है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है एंड ट्रांसवर्स मीजोकोलोन होता है, ट्रांसवर्स कोलोन होता है, यानी सेकंड पार्ट ऑफ द डोडेनियम के 4 एंटीरियरली स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आती है हमारी थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट ऑफ द डोडेनियम के हमारे जो एंटीरियरली प्रेजेंट होता है वो होता है हमारे सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी, ठीक है। एंड सेकंड प्रेजेंट होती है इसकी रूट ऑफ द मीजेंट्री, रूट ऑफ मीजेंट्री, ठीक है। अब आते रूट ऑफ द मीजेंट्री। थर्ड पार्ट में हमारे एंटीरियरली क्या प्रेजेंट होता है, सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी होती है एंड रूट ऑफ द मीजेंट्री प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब फोर्थ आती है हमारी, फोर्थ ये सब चीज़ समझाएंगे हम जब जैसे जैसे टॉपिक आएगा तो उस हिसाब से समझाएंगे, क्योंकि अगर अभी समझाने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी एंड लेक्चर भी बहुत ज़्यादा लग जाएंगे। तो फिलहाल में आप इस सब चीज़ को याद रखिए। तो ये यानी सबके सबका ये इन सब यानी जो भी रिलेशन है हम पहले रिलेशन देख ले रहे हैं, तो उसके बाद जब हम ईच ऑर्गन को जो स्टडी करेंगे तो उसमें हम सबके सबके इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अब आती है हमारी फोर्थ पार्ट, यानी जो डोडेनियम को जो फोर्थ पार्ट होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो एंटीरियरली क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक होता है हमारा ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, एक होता है इसका ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, मीजोकोलोन, एक होता है लेसर सैक, एक होता है हमारा स्टमक, ठीक है। तो स्टमक होता है, लेसर सैक जो होता है, दो सैक होते हैं, ग्रेटर सैक एंड लेसर सैक, ये दोनों ये जो होते हैं पेरिटोनियल फोल्ड होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल में याद रख, थोड़ा सा याद रखना। तो ठीक है, एंटीरियरली प्रेजेंट होता है ये, है ना। अब क्या होता है यहाँ पे, जो हमारा लीवर है तो एंटीरियरली हमारा ये लीवर, तो लीवर क्या है, यहाँ से
में लीवर लेना है, ठीक है। तो एंटीरियरली लीवर है, तो लीवर के डोडेनियम क्या होगा, यानी एंटीरियरली डोडेनियम के एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, लीवर प्रेजेंट है। तो लीवर के पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होगा, हमारा डोडेनियम प्रेजेंट होगा। मतलब समझाता हूँ कैसे, जैसे कि ये है कि एज्यूम कीजिए ए है, ये बी है, ठीक है। तो ए एंटी यानी ये हमारी पोस्टीरियर पोजीशन है, ये हमारी एंटीरियर पोजीशन है, ठीक है। तो जो हमारा जो ए जो बी है, बी के ए क्या है, एंटीरियरली है ना, क्या है बी के ए एंटीरियरली है, ठीक है। एंड ए बी के क्या है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट है ना, क्या बी पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है बी। तो सेम ऐसे जैसे कि डोडेनियम के एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, हमारा लीवर प्रेजेंट है। तो लीवर यानी अब क्या, लीवर हमारे यानी एंटीरियर साइड में, जो यानी लीवर आगे है, डोडेनियम पीछे है, तो लीवर के पीछे क्या प्रेजेंट है, हमारा डोडेनियम प्रेजेंट होगा ना। तो उस हिसाब में तो डोडेनियम हमारा पोस्टीरियरली, तो यहाँ से कौन सी पोजीशन स्टार्ट हो जाएगी, हमारी पोस्टीरियर पोजीशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ से एंटीरियर है, तो यहाँ पर कौन सी पोजीशन आएगी, इसकी पोस्टीरियर पोजीशन आएगी। तो डोडेनियम का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमारा किस में लाई करता है, लीवर में आता है, ठीक है। यानी डोडेनियम का जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है डोडेनियम का, उसको कौन सा रिलेशन बनाता है, लीवर का पोस्टीरियर रिलेशन बनाता है, ठीक है। तो ये हमारा तो फर्स्ट हमारा लीवर, ठीक है। तो लीवर हमारा पोस्ट यानी जो डोडेनियम हमारे पोस्टीरियर रिलेशन बनाता है। अब ठीक है, अब कौन कौन से स्ट्रक्चर और होते हैं लीवर का पोस्टीरियर रिलेशन बनाने के लिए, एक हमारा फर्स्ट होता है डोडेनियम, यानी डोडेनियम के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट, एंड उसके साथ में हमारा क्या होता है, फर्स्ट डायफ्राम, ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है, जो हमारा राइट साइड में यानी जो हमारी जो स्ट्रक्चर समझाता हूँ कैसे। तो जो हमारे जो सेकंड पार्ट है, सेकंड और फर्स्ट पार्ट होते हैं वो मोस्टली राइट साइड में प्रेजेंट है। तो जो हम और राइट साइड में प्रेजेंट है, और लीवर का भी जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो राइट साइड में होता है। तो ये जो उसका पोस्टीरियर रिलेशन में कौन कौन से स्ट्रक्चर में आएंगे, राइट किडनी राइट साइड में मैक्सिमम पोर्शन है, तो राइट किडनी को राइट किडनी का एरिया गिरेगा ना, उस दूसरे का थोड़ा गिरेगा, ठीक है, राइट किडनी। और सेकंड आता है उसके बाद हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कॉलन, ये सब समझाएंगे अभी, ठीक है। उसके बाद डोडेनियम हो गया, और उसके बाद गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर आ गया। उसके बाद इंफीरियर वेना केवा, ईसोफेगस एंड स्टमक। जब ईसोफेगस है तो स्टमक भी कंपलसरी होगा, क्योंकि दोनों आपस में जॉइंट होते हैं एंड एक ही रीजन में लाई करते हैं मोस्टली। तो ठीक है, तो ये हमारे एंटीरियर रिलेशन हो गया। अब एंटीरियर के हमारे क्या, यानी जो पोस्टीरियर रिलेशन हो गया, पोस्टीरियर के क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियरली प्रेजेंट होता है हमारा, एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं हमारे स्ट्रक्चर इसके। फर्स्ट डायफ्राम जो होता है इसके एंटीरियरली भी कवर करता है, पोस्टीरियरली भी कवर करता है इसका। यानी जो डायफ्राम होता है ना, कुछ इस शेप में होता है ना, तो इस शेप में होता है। तो लीवर हमारे यहाँ पे लाई करता है, तो इसकी एंटीरियर लेयर, एंटीरियर पार्ट को भी कवर करा है, इसके पोस्टीरियर पार्ट को भी कवर करा। तो एक तरह से ये एक ब्लैंकेट की तरह होता है, जो यानी लीवर को एक ब्लैंकेट की तरह पूरी कवर कर लेता है। तो याद रखना। तो एंटीरियर रिलेशन क्या है इसके, एंटीरियर रिलेशन क्या है, फर्स्ट इसका डायफ्राम। ये आपको छोटे छोटे लिखना है, मुझे थोड़ा वीडियो में मैंने सबको क्लियर देखे इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है। तो आप पर छोटा छोटा लिखना, जिससे कि सारे जो स्ट्रक्चर हैं वो एक ही चार्ट में आ जाए, ठीक है। तो
डायफ्राम, डायफ्राम। सेकंड है राइट एंड लेफ्ट कोस्टल मार्जिन, कोस्टल मार्जिन, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, उसके बाद थर्ड आती है हमारी राइट एंड लेफ्ट प्लूरा, ठीक है। थर्ड खत्म हुआ और फोर्थ आएगा हमारा, अब प्लूरा है तो लंग्स भी होंगे, लोअर पार्ट ऑफ बोथ लंग्स, ठीक है। तो लोअर पार्ट ऑफ बोथ लंग्स और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है ना, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इसकी एंटीरियरली प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो यानी अगर लीवर के अगर पोस्टीरियर रिलेशन पूछा जाए तो पोस्टीरियर रिलेशन में हमारे क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक इसका फर्स्ट पार्ट ऑफ द डोडेनियम, सेकंड पार्ट ऑफ द डोडेनियम एंड डायफ्राम, राइट किडनी, हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ द कोलन, है गाल ब्लैडर, इंफीरियर वेना केवा, ईसोफेगस एंड स्टमक। तो ये सारे के सारे क्या होंगे, इसके इंफीरियर रिलेशन होंगे। एंड इसके अब अगर इसके पोस्टीरियर रिलेशन होंगे, एंड अगर इसके एंटीरियर रिलेशन पूछे जाए तो एंटीरियर रिलेशन हमारे क्या क्या होंगे, इसके डायफ्राम आएगा, राइट एंड लेफ्ट कोस्टल मार्जिन होंगे, यानी कोस्टल कार्टिलेज जो होती है उसके मार्जिन होंगे, जो लास्ट मार्जिन होते हैं, यानी जो लास्ट कोस्टल कार्टिलेज होंगे तो उसके द्वारा कवर किया जाएगा। तो राइट एंड लेफ्ट प्लूरा होगी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बोथ लंग्स लाई करते हैं इसमें, एंटीरियर एब्डोमेन वॉल होती है इसकी, है ना, एंटीरियर स्ट्रक्चर में। अब ठीक है, तो हमारे ये पोस्टीरियर रिलेशन खत्म हुए इसके और एंटीरियर रिलेशन खत्म हुए। अब आती है हमारी इस नीचे की साइड, तो हमारा स्टमक है अब यहाँ से, ठीक है। तो अब हमारा स्टमक, तो स्टमक जो होता है हमारा, सॉरी स्टमक का यहाँ पे फंडस पार्ट लाई करता है, फंडस पार्ट लाई करता है यहाँ पे, ठीक है। तो अब स्टमक है, स्टमक जो होता है लीवर का कौन सा पार्ट बना रहा है, इसका पोस्टीरियर पार्ट बना रहा है। तो लीवर, तो जो हमारा लीवर है वो स्टमक का कौन सा पार्ट बना रहा होगा, वो एंटीरियर बना रहा होगा, यानी जो पार्ट हमारा, यानी स्टमक ने पोस्टीरियर बनाया तो स्टमक ने लीवर का पोस्टीरियर पार्ट बनाया, तो लीवर ने स्टमक का कौन सा बनाया, एंटीरियर बनाया ना। मतलब समझाता हूँ कैसे, जैसे कि ये हमारा लीवर है, ये हमारा स्टमक है, ठीक है। तो स्टमक जो होता है हमारे, ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट है लीवर के, और लीवर क्या है हमारे स्टमक के क्या प्रेजेंट होगा, फिर इसके एंटीरियरली प्रेजेंट होगा ना, अपोजिट होता है ना। तो लीवर, स्टमक हमारा पोस्टीरियरली है तो लीवर क्या होगा हमारा एंटीरियरली होगा स्टमक के लिए। तो ये हमारी बाउंड्री कौन सी बन जाएगी, यहाँ से एंटीरियरली बाउंड्री बन जाएगी। तो यहाँ से हमारी एंटीरियर बाउंड्री निकली, तो एंटीरियर में क्या कह जाएगा हमारा, एक तो लीवर आएगा यहाँ से। तो यानी मैं यहाँ पे नाम नहीं लिख रहा है यहाँ पे, जैसे क्वाड्रेंट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द डोडेनियम, सेकंड पार्ट ऑफ द डोडेनियम, इस एरो का मतलब यही है कि वो पार्ट जो होगा लीवर का वो इंक्लूड होगा, यानी लीवर के लीवर जैसे कि अब मैं यहाँ से लिखूँगा, तो जैसे कि यहाँ से ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लीवर इंक्लूड हो चुका है, ठीक है। स्टमक आएगा, स्टमक के साथ में जो लीवर का पार्ट है वो आएगा, है ना, यानी जो सॉरी लीवर इसमें ऐड हो चुका है, और लीवर के बाद जो स्टमक के जो एंटीरियर रिलेशन और होंगे वो सब के सब लिखे जाएंगे इसमें, ठीक है। तो एक इसमें क्या आता है, लीवर आता है, इसमें ये नहीं है कि ईसोफेगस वगैरह आएगा, खाली लीवर आएगा, ठीक है, याद रखना। तो इसमें क्या हमारा, अब क्या इसमें एक तो लीवर प्रेजेंट है पोस्टीरियरली में, ये हमारा पोस्टीरियर बाउंड्री बने, तो अब यहाँ पे क्या बनेगी हमारी एंटीरियर बाउंड्री बनेगी। तो यहाँ पे कौन सी बनी, एंटीरियर बाउंड्री बने स्टमक की एंटीरियर बाउंड्री, तो स्टमक की एंटीरियर बाउंड्री, तो वो देखते हैं। तो एंटीरियर बाउंड्री में क्या क्या बनाता है, एंटीरियर बाउंड्री में एक तो लीवर हो गया, सेकंड हो गया डायफ्राम हो गया, ठीक है। और डायफ्राम थर्ड हो गया, लीवर, डायफ्राम थर्ड, ट्रांसवर्स कॉलन,
ठीक है, ट्रांसवर्स कॉलोन। अब ट्रांसवर्स कॉलोन हुआ, ट्रांसवर्स कॉलोन के बाद इसके और एक स्ट्रक्चर और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है। ठीक है, एंटीरियर रिलेशनमेंट एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, एंटीरियर तो प्रेजेंट होंगी। तो हमारे जो इसके एंटीरियर रिलेशन कौन कौन बनाता है, लीवर बनाता है, डायफ्राम बनाता है, ट्रांसवर्स कॉलोन बनाता है और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल बनाती है। ठीक है, अब आती है इसकी, तो यहाँ पे हमारे स्टमक है, स्टमक। ठीक है, अब स्टमक, तो एंटीरियर रिलेशन इसने बनाई है, एंटीरियर रिलेशन इसने बनाई, तो पोस्टीरियर रिलेशन यहाँ पे बनेंगे अब। ठीक है, पोस्टीरियर रिलेशन हमारे यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, तो एंटीरियर रिलेशन होगी तो पोस्टीरियर रिलेशन होंगे हमारे। फर्स्ट क्या होगा, यानी जो डायफ्राम जो होता है ना, वो सारे के मैक्सिमम जो जो हमारे अपर क्वाड्रेंट में जो कंटेंट होते हैं, जो 9 रीजन होते हैं ना, जो 9 रीजन होते हैं एब्डोमेन के, वो कौन कौन से, फर्स्ट राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, एपिगेस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक जो होते हैं, इन सारे के ऑर्गन को कम्प्लीटली कवर कर रहे होता है एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, मैक्सिमम ऑर्गन को, कुछ रह जाते हैं। तो पोस्टीरियरली क्या है हमारा, DI, डायफ्राम, ठीक है, एक डायफ्राम होता है। सेकंड इज लेफ्ट किडनी, थर्ड लेफ्ट, अब लेफ्ट किडनी है तो यहाँ पे लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड भी होगी, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड। ठीक है, तो लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड, और लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड के बाद इसका पैनक्रियास बनाता है, इसका पैनक्रियास के बाद ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, मेसोकोलोन, इसका स्प्लीन, ठीक है, और एंड स्प्लीनिक आर्टरी। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं स्टमक का पोस्टीरियर रिलेशन बनाते हैं। एंड ये जो सारे रिलेशन होते हैं ना, उन सबको स्टमक बेड कहते हैं। यानी एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इस व्हाट इज स्टमक बेड, तो स्टमक बेड में ये सारे के सारे स्ट्रक्चर लिखने पड़ते हैं। तो यानी स्टमक बेड जो पोस्टीरियर बाउंड्री जो स्टमक की बनाई जाती है, वो पोस्टीरियर बाउंड्री के जो रिलेशन, यानी पोस्टीरियर जो स्टमक की जो पोस्टीरियर बाउंड्री के जो स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हीं को हम स्टमक बेड कहते हैं। एंड उन सब का ये कौन कौन से होते हैं वो स्टमक बेड में, एक होता है हमारे लेफ्ट किडनी, डायफ्राम होता है, लेफ्ट किडनी होती है, लेफ्ट सुप्रारेनल ग्लैंड होती है, पैनक्रियास होता है, और ट्रांसवर्स मेसोकोलोन होता है, स्प्लीन होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या बनाते हैं, स्टमक बेड। ठीक है, अब क्या होता है, हमारे स्प्लीन है यहाँ पर। ठीक है, तो स्प्लीन ने इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री बनाई है, तो इस स्टमक ने इसकी कौन सी बाउंड्री बनाई होगी, सेम एस इसकी एंटीरियर बाउंड्री बनाई होगी। ठीक है, अब यहाँ, ठीक है, तो स्टमक ने इसकी क्या, यानी स्प्लीन ने इसकी कौन सी बाउंड्री बनाई होगी, एंटीरियर बाउंड्री बनाई होगी। तो मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ इसके, तो सॉरी स्प्लीन, तो स्प्लीन ने यानी इसने इसकी स्प्लीन ने स्टमक की पोस्टीरियर बाउंड्री बनाई है, तो स्प्लीन ने इसकी यानी स्टमक ने स्प्लीन की एंटीरियर बाउंड्री बनाएगा। तो ये इसकी एंटीरियर बाउंड्री बनाएगा। ठीक है, इस स्टमक स्प्लीन की कौन सी बाउंड्री बनाएगा, एंटीरियर बाउंड्री बनाएगा। तो एंटीरियर बाउंड्री बनाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो एंटीरियर यहाँ पर हो गया, तो इसकी जो पोस्टीरियर बाउंड्री जो बनाई जाती है हमारी, वो होती है फर्स्ट डायफ्राम,
सेकंड लेफ्ट लंग, थर्ड जो रिब होती है ना उसकी 9 से लेके 11th रिब तक ही इसकी पोजीशन होती है। कहाँ पे 9 से जो 11th रिब होती हैं वो इसके पोस्टीरियरली लाई करती हैं। 11th जो रिब होती है इसकी पोस्टीरियरली लाई करती है ना। तो उसकी जो पोस्टीरियर बाउंड्री बनाई यानी पोस्टीरियरली जो इसके क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, डायफ्राम प्रेजेंट होता है, लेफ्ट लंग प्रेजेंट होता है, रिब्स प्रेजेंट होती हैं। तो पोस्टीरियर स्ट्रक्चर क्या होते हैं हमारे, डायफ्राम, लेफ्ट लंग एंड रिब्स। तो ठीक है, एंड इसके क्या है पोस्टीरियर रिलेशन। अब आते हैं इसकी इंफीरियर रिलेशन की। तो इंफीरियर रिलेशन के लिए तो इंफीरियरली इसकी एक ही चीज़ प्रेजेंट होती है इसकी कि वो क्या लेफ्ट साइड में है ना, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर, यानी स्प्लीन के इंफीरियरली क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर, यानी इंफीरियरली हमारा ओनली लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर प्रेजेंट होता है। और अब इसके क्या सुपीरियरली इसके कुछ नहीं प्रेजेंट होता, सुपीरियरली ये एंड इसके नेक्स्ट स्ट्रक्चर मीडियली। तो मीडियली इसके प्रेजेंट होता है हमारा, मीडियली होता है इसका लेफ्ट किडनी एंड टेल ऑफ पैनक्रियास। लिख लेना, ठीक है, टेल ऑफ पैनक्रियास। तो मीडियली इसके क्या प्रेजेंट होता है, टेल ऑफ पैनक्रियास, यानी स्प्लीन के एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, स्टमक प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है इसके डायफ्राम, लेफ्ट लंग, रिब्स एंड स्प्लीन के मीडियली क्या प्रेजेंट है हमारे लेफ्ट किडनी, टेल ऑफ द पैनक्रियास एंड इंफीरियरली क्या प्रेजेंट है लेफ्ट कॉलिक फ्लेक्सर। तो ये हमारे इसके जो स्प्लीन के सारे रिलेशन हो गए, एंड स्टमक के ये सारे हो गए, लीवर के ये सारे हो गए, एंड डोडेनियम के जो हमारे एंटीरियर रिलेशन है वो सारे के सारे इस पार्ट में हो चुके हैं। तो अब हमें इसको यानी अब इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, तो सबसे पहले तो क्या हुआ, अगर हमें यानी सबसे पहले डोडेनियम के अगर हमें रिलेशन बोले जाते हैं, डोडेनियम के रिलेशन क्या होते हैं, तो हमें यानी सेपरेटली डोडेनियम को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यानी डोडेनियम के यानी अगर हमें जैसे रिवीजन करना है सारे के सारे जो एब्डोमिनल ऑर्गन के जो रिलेशन है, तो हम सिर्फ एक चार्ट ही इनफ होगा, तो हम इसके रिलेटिवली स्टडी कर लेंगे। यानी कैसे, जैसे कि डोडेनियम के एंटीरियरली क्या प्रेजेंट है, क्वाड्रेंट लोब ऑफ द लीवर, एंड क्वाड्रेंट लोब ऑफ द लीवर जो होता है, जो लीवर जो होता है इसके डोडेनियम का एंटीरियर पार्ट, यानी डोडेनियम जो लीवर का पोस्टीरियर पार्ट बनाता है, एंड यानी कुल मिला के रिलेटिवली हम स्टडी कर लेंगे। यानी पूरा चार्ट को कंप्लीट होने के बाद एक बार इसे और थोड़ी क्लियर करेंगे कि हाँ कि हमें स्टडी किस वे में करनी है, एंड एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए तो किस वे में हमें लिखना है। तो इसको आपको ठीक तरह से चार्ट बनाना है। थोड़ा सा ये थोड़ा मुझे बड़ा लिखना पड़ा जो क्योंकि साफ साफ दिखे इसीलिए, तो बट आप थोड़ा छोटा लिखना जिससे कि ये सारा का सारा चार्ट जो एक ही में आए, एंड बाकी हम जो पेंडिंग चार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।